हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, मतलब कि 2021 2022 में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उसकी अनुसार ही पूछे जाएंगे जैसे कि 2021 में पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यदि आपको आता है तो आप आंसर फरमाइएगा। वही टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपके करवाए हुए टॉपिक्स हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है। यदि इसको ये लिखा जाता है तो इसको उस कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता चल गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब कैसे करोगे वो आपको पता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, नंबरिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, नंबरिंग लिखते हैं। तो टी का 20, वाई कितने पर आता है मेरे प्यारे दोस्तों, कितने पर आता है, 25 पर आता है, ठीक है। पी 16 पर आता है, ई 5 पर आता है। देखिए यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर कौन कितने पर आता है, 20, वाई 25, पी 16, ई 5, डब्लू 23, आर 18, आई 9, टी 20, ई 5 और यहाँ पर 18, ठीक है। अब इसके नीचे इसके लिख लीजिए। इसके नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ, इसके लिख रहा हूँ, ठीक है। जी का 7, बी का 2, 11, वी 22, इसका आपका डी का 4, 18 इसके आई का 9 और कौन रह गया यहाँ पर, आर का 18 और जी का 7 और इसका 22, 18 और आई का 9। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो रहा है, आपको क्या लॉजिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। पहले तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए लॉजिक यहाँ पर क्या बन रहा है। यदि मैं यहाँ पर आपसे बात कहूँ कि इन दोनों को जोड़ी कितना हो रहा है, 27, इन दोनों को जोड़ी कितना हो रहा है, 27, इन दोनों को जोड़ी कितना हो रहा है, 27, 27, 27, 27, मतलब कि जो भी आमने सामने हैं उनके 27 योग हो रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत है। देखिए मैंने इतना लिखा है, यदि आपको विपरीत याद है डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट कर सकते हो टी, ठीक है ना, जी टी वाई बी एक पी के, ये आपको विपरीत याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसके विपरीत लिखना है। तो एस का हो जाएगा आपका एच, ठीक है। टी 20 का यहाँ पर हो जाएगा जी और यहाँ पर आपका ई आपका 5 पर आता है, 5 में आप 22 जोड़ोगे मतलब कि वी, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर एन का एम, ओ का एल। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शाबाश मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आंसर फरमाइएगा। RAN को लिखा जाता है QOC, उसी प्रकार LTE को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। चलिए इधर देखिए दोस्तों, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। जो विद्यार्थी अब पधारे हैं उनसे निवेदन है कि आप 6 बजे मेरे साथ में क्लास लिया करो। इधर देखिए, देखिए RAN मतलब कि इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ QOC, ठीक है। यहाँ पर आपका जो R है वो कितने पर आ रहा है,
या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से कहूँ तो Q और R, R आपका 18 पर और ये आपका 17 पर, मतलब कि -1 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? -1 हो रहा है। O और A कितना हो रहा है? यहाँ पर तो नहीं बैठ रहा है, इधर देखिए, यहाँ पर इधर जाता हूँ मैं, A और C कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है? +1 हो रहा है। आएगी बात समझ में? तो ये लॉजिक यहाँ पर बन रहा है। तो उसी प्रकार से हम देखिए यहाँ पर ट्राई करते हैं, L, T और E। L में से एक माइनस किया, मतलब कि L आपका 12 पर आता है, 12 में से एक माइनस किया तो आपका आ गया K। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। T 20 में से आपको क्या करना है? 2 जोड़ने हैं, 20 में से 2 जोड़ोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 22, मतलब कि V। F में एक जोड़ोगे तो मज़ा आएगा यहाँ पर E में आप एक जोड़ोगे तो F। तो KFV ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये ना, 3 नंबर किधर गया? अच्छा, 3 नंबर गायब हो गया, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वह पद ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य तीनों से भिन्न कौन सा है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए फर्स्ट वाला देखिए, Q और P, मतलब कि 17 से P हो रहा है, मतलब कि -1 हो रहा है। ठीक है, P से N मतलब कि -2 हो रहा है। यहाँ से K -3 हो रहा है, मतलब कि -1, -2, -3 हो रहा है। अब इसमें देख लीजिए, कौन से में? सेकंड में देख लीजिए, एक -1 हुआ यहाँ पर, -1 हुआ है। ठीक है ना, A में से एक गया तो यहाँ पर Z आया, Z में से 2 गए तो आपका X आया, X में से 3 गए तो कितना आया? U आया। थर्ड में से देखिए U और T, ठीक है, तो यहाँ पर -1 हुआ, T और R मतलब कि -2 हुआ, N और R यहाँ पर कितना हो रहा है? -4 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, -4 हो रहा है। इसमें देख लेते हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली यही हुआ, क्योंकि तीनों 2 में यहाँ पर हो गए तो तीसरे वाले में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया है। आगे बात समझ में? तो दोस्तों क्लास को थोड़ा सा शेयर वेयर भी करते रहो ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। 6 छात्रों ने 400 मीटर की दौड़ में भाग लिया। राम ने अमर एवं 2 अन्य छात्रों के बाद दौड़ समाप्त की। अमर ने समीर के बाद दौड़ समाप्त की, फिरोज ने समीर से पहले दौड़ समाप्त की, विनोद ने हरीश से पहले दौड़ समाप्त की। इस दौड़ में 5वें स्थान पर कौन छात्र रहा? बताइए दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए, 400 मीटर से कोई लेना देना नहीं हमें। राम ने अमर व 2 अन्य छात्रों के बाद में, राम, ठीक है, उसके बाद में 2 अन्य छात्र और हैं। ठीक है, उसके बाद में किसने किए? राम ने अमर एवं अन्य 2 छात्रों के बाद दौड़ समाप्त की, मतलब कि अमर, उसके बाद में 2 लड़के और हैं, उसके बाद में राम है। ठीक है, 6 लड़के हैं टोटल, समाप्त की। अमर ने समीर के बाद दौड़ समाप्त की, मतलब कि अमर से पहले समीर है। ठीक है, फिरोज ने समीर से पहले दौड़ समाप्त की, मतलब कि फिरोज इससे पहले है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि विनोद ने हरीश से पहले दौड़ समाप्त की, मतलब कि विनोद है जो कि यहाँ पर आएगा, तभी हरीश यहाँ पर आएगा। हरीश से पहले की है, मतलब कि विनोद आगे आएगा। 5वें स्थान पर
कौन सा छात्र था? 1 2 3 4 5, पाँचवें पर कौन है दोस्तों? हरीश है, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है। पाँचवें में कौन है दोस्तों? हरीश है। 1 मिनट, वापस क्वेश्चन देखते हैं। विनोद ने हरीश से पहले दौड़ समाप्त की। विनोद ने हरीश से पहले दौड़ समाप्त की। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर का ही पूछा है, तो हरीश ही आ रहा हमारे तो यहाँ पर, है ना। फिरोज, समीर, अमर। अच्छा, ये यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है। देखिए, राम ने अमर एवं 2 अन्य लड़कों के बाद दौड़ समाप्त की है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बिल्कुल सही। आपका यहाँ पर हरीश ही होगा, ऑप्शन नंबर आंसर आपका, ठीक है ना। और बाकी आप चेक कीजिएगा। चलिए, नहीं आया तो और अगली वाली क्लास में हम देखेंगे। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसकी एक अलग से मैं क्लास लेकर आऊँगा, ठीक है ना। लुप्त संख्या ज्ञात करना, इस टॉपिक का नाम है लुप्त संख्या ज्ञात करना। चलिए, ये बताइएगा 17, 102, 12, 15 और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क 10। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। चलिए, देखिए यहाँ पर बात करूँ तो 17 गुणा 12 करता हूँ मैं और नीचे भाग लगाता हूँ 2 का, तो कितना आता है? 6 बार गया तो कितना आएगा? 102। ठीक है, तो 102 आ रहा है बीच में। 15 गुना 10 करूँ, उसके नीचे 2 का भाग दे दूँ, तो कितना आएगा? 75। कितना आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 75, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि दिन का संबंध रात्रि से है तो सफ़ेद का संबंध किससे होगा? यदि दिन का संबंध रात्रि से है तो सफ़ेद का संबंध किससे होगा? बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सफ़ेद का काला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आंसर फरमाइएगा इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को थोड़ा सा शेयर करते चलें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सके, है ना। चलिए, फ़ायदा सभी को मिलना चाहिए। अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सांकेतिक भाषा में हैंडसम को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको कंचन को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? एच आपका 8 पर आता है, ये आपका आई 9 पर आता है, मतलब कि एच से 1 बड़ा। ठीक है, 1 के यहाँ पर 1 घटा है। एन आपका कितने पर आता है? 14 पर, और यहाँ पर 15, मतलब कि 1 जुड़ रहा है 1 घट रहा है, 1 जुड़ रहा है 1 घट रहा है, 1 जुड़ रहा है 1 घट रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। तो 11 में आपको पहले सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? 1 जोड़ने पर। 11 है, 11 में 1 जोड़ोगे तो एल हो जाएगा। ठीक है, ए है, ए में से आपने घटाया तो आपका जेड हो गया। ठीक है, एन में आपने 1 जोड़ा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, सी है, सी में आप क्या करोगे दोस्तों? यहाँ पर अब की बार घटाओगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एच में आप 1 जोड़ोगे तो आई हो जाएगा, और ए में आप घटाओगे तो 1 जेड हो जाएगा, और एन में
आप एक जोड़ोगे तो आपका ओ हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो रहा है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। आ रही बात समझ में? बिल्कुल, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए लाइक वाइक कर देना ना, बिल्कुल लाइक वाइक करते चलो। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। प्रकाश कौन सा है? कोई एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़की का नाम है, ठीक है। पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर 30 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं ओर रुक जाता है। अब वह रुकता है और वहाँ उसका मुख किस दिशा में है वो आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, एक ही चीज़ करनी है, प्लस का चिन्ह बनाना है, ठीक है। बना लिया। दिशाएं आपको पता है दोस्तों, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है वो वैसे वैसे करना है। प्रकाश पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर है मेरे प्यारे दोस्तों? इधर है, तो पश्चिम की ओर 30 मीटर चला है। कितने दोस्तों? 30 मीटर। फिर वह क्या करता है, बाएं ओर मुड़ेगा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज नीचे की ओर मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, ठीक है। पुनः वो बाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, मतलब कि यहाँ पर आ गया। उसके बाद वह दाएं ओर मुड़ता है या इस तरफ मुड़ गया, ठीक है। जब वह रुकता है और उसका मुख किस तरफ है, तो मेरे प्यारे दोस्तों नीचे की ओर मुड़ा हुआ है वो, ठीक है ना। नीचे की ओर कौन सा होता है? दक्षिण होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन, चलिए, किसी विद्यालय में फार्म जमा कराने के लिए एक पंक्ति में रमेश आगे से 10वां स्थान पर तथा सुरेश पीछे से 5वें स्थान पर है। यदि दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो रमेश आगे से 19वें स्थान पर हो जाता है। ऐसी स्थिति में सुरेश पीछे से कौन से स्थान पर होगा? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। किसी विद्यालय में फार्म जमा कराने के लिए एक पंक्ति में रमेश आगे से 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर कौन है? रमेश है, ठीक है। सुरेश पीछे से 5वें स्थान पर है, ठीक है। सुरेश पीछे से 5वें स्थान पर है, ये रहा। अब इन्होंने क्या किया है दोस्तों, स्थान अदल बदल कर लिए, मतलब कि इधर आ गया आपका सुरेश और इधर आ गया रमेश, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि तो रमेश आगे से कितने नंबर पर हो गया? अब 19 नंबर पर हो गया, मतलब कि 19 नंबर पर आ गया। टोटल आप ज्ञात कर सकते हो रमेश का कितने हो गए? 19 और 5 कितने हुए? 19 और 5 कितने हुए? 24। 24 में से 1 घटाओगे तो आप 23। टोटल कितने हैं विद्यार्थी पंक्ति में? 23 विद्यार्थी हैं। आपको क्या पूछा है? ऐसी स्थिति में सुरेश पीछे से किस स्थान पर है? टोटल 23 है। सुरेश का आगे से आपको 10 पता है, सॉरी बिल्कुल 10 पता है आपको आगे से, पीछे से आप निकाल सकते हो। क्या करोगे दोस्तों? इसमें से घटाओगे, 14 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों पीछे से? देखिए 23 टोटल है, 23 में से आप 10 घटाओगे, ठीक है, और उसमें क्या करोगे? 1 जोड़ोगे। यही फॉर्मूला था ना। देखिए फॉर्मूले वापस नहीं बताऊंगा, यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो आप पिछली क्लास से देखिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। कोई भी टॉपिक सारे के सारे अच्छे से समझाए हुए हैं। प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। 2022 वाले देख सकते हो, 2021 वाले भी देख सकते हो, सारे काम की चीज़ें, ठीक है। तो आपका 14 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हुआ? 23 माइनस 10, ये वाला 10, ठीक है ना। सुरेश का स्थान पूछा आपको, 23 माइनस 10 प्लस 1 किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेरे प्यास तो आंसर दीजिएगा। चलिए, प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग। तो बताइए यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए आप। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यास तो अद्भुत प्रदर्शन। क्लास को शेयर करते रहें। देखिए 1 गुणा 1 भाग, या फिर मैं भाग को डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ 1,
ठीक है, गुणा 1 भाग गुणा 1/भाग और इसका भी भाग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 मतलब कि सारा का एक ही आ रहा है। क्या दोस्तों, एक ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी गुणा में हैं और एक एक हैं तो बिल्कुल आपका एक आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, जिनमें से आपको कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आपने फॉलो नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सारी दिक्कतें जो आपको आती है वो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।